कल निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ और चौंकाने वाले बात सामने ये आई है कि कम वोटिंग पहले से भी हुई है और सियासी टेंशन भी इससे बढ़ती जा रही है। 133 निकायों के 61% तक वोटिंग देखने को मिली है। पहले से काफी कम ये आंकड़ा हो चुका है। सभी पार्टियों का कैलकुलेशन इससे बिगड़ चुका है। ग्वालियर में सबसे कम 49% तक मतदान हुआ है। ग्वालियर में 9% तक वोट कम पड़े हैं। इधर भोपाल की अगर बात की जाए तो केवल 51% मतदान हुआ है, यानी कि सिर्फ आधे भोपाल ने ही मतदान में हिस्सा लिया है। पिछली बार के मुकाबले 4% कम मतदान भोपाल में देखने को मिला है। निकाय चुनाव में कम वोटिंग एक बड़ी बात सामने आई है कि इतनी जागरूकता के बावजूद, इतनी अपीलों के बावजूद जनता वोट करने नहीं पहुंची और इसकी वजह से सियासी टेंशन भी अब बढ़ता जा रहा है। 133 निकायों में सिर्फ 61% मतदान हुआ है। ग्वालियर में सबसे कम वोटिंग हुई है, 49% तक वोटिंग। राजधानी की बात की जाए तो केवल आधे भोपाल ने ही मतदान किया है, 51% वोटिंग। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी आकर्ष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आकर्ष, मौसम को लेकर पहले अनुमान था कि हो सकता है बारिश हो और इसकी वजह से मतदान के जो आंकड़े उसमें कमी आए, लेकिन मौसम सुहाना था, इसके बावजूद मतदान नहीं हुआ। इतनी जागरूकता के बावजूद लोग मतदान करने नहीं पहुंचे। जी अवंतिका, आपने सही कहा कि कोशिशें पूरी की गई थी। जिला प्रशासन हो या राज्य निर्वाचन आयोग हो, तमाम लोगों ने अपील भी की कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत रहे, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं पिछली बार के मुकाबले इस बार कम वोटिंग प्रतिशत रहा है। हालांकि इस बार अभी तक 44 जिलों में जो है मतदान हुआ है और 61% तक मतदान पहुँच चुका है। अभी करीब 5 जिलों में और दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, तो टोटल आंकड़ा तभी कन्फर्म हो सकता है कि पिछले साल के मुकाबले कितना अंतर रहा। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं, जिन जिन नगरीय निकायों में चुनाव हुए हैं, जैसे हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में करीब 4.4% कम मतदान हुआ है। सबसे कम मतदान की बात करें तो ग्वालियर जो है नगरीय निकाय में सबसे कम मतदान हुआ है। 9% से कम मतदान पिछले साल के मुकाबले हुआ है। सिर्फ 49% ही वोट वहां पर पड़े हैं। इस सबसे सियासी दल जो है उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जो गुड़ा भाग वो करके रखे थे उस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि तमाम पार्टियां यही प्रयास करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब वोट पड़ते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। अब देखना होगा कि जब कम वोटिंग प्रतिशत हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि जब ज़्यादा वोटिंग होते हैं तो हमेशा उनके फेवर में जो रिजल्ट हैं वो जाते हैं। लेकिन इस बार यदि हम पूरे प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से बड़े बड़े नगरीय निकायों में कम वोटिंग प्रतिशत रहा है, वो कहीं ना कहीं सियासी दलों का गुड़ा जो भाग है उसको बदल सकता है। जो उनकी प्रोटेक्शन पहले से लगा के रखे थे उस पर जरूर असर पड़ सकता है। हालांकि अब देखना होगा, कम वोटिंग प्रतिशत पहले चरण में रहा है। अभी त्रिसूत्रीय पंचायत चुनाव का तीसरे चरण का मतदान ही बचा है, नगरीय निकाय के दूसरे चरण का ही मतदान बचा है। तो क्या ये बाकी का जो मतदान बचा हुआ है वो कम प्रतिशत को बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता है, या फिर जो कम मतदान आने वाले समय में क्या रिजल्ट रहता है, ये देखने वाली बात होगी। आकर्ष, देखने वाली बात होगी और ये भी संभव है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति में भी बदलाव लाएं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आंकड़े आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव का पहला चरण, लेकिन ज्यादा मतदान इस बार नहीं देखने को मिला। जितना वोटिंग परसेंटेज पहले हुआ उसके विपरीत कंडीशन, क्योंकि 9 से 10% तक आंकड़े कम हुए हैं। ग्वालियर में जहां सबसे कम वोट पड़े हैं, सिर्फ 49% वोटिंग ग्वालियर में हुई है।